अगर तुम भी घर पे बॉक्सिंग सीखने की सोच रहे हो तो मैं बता सकता हूँ तुम क्या क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने वाले हो। क्योंकि मैंने भी अपनी बॉक्सिंग जर्नी घर से ही स्टार्ट की थी और जो जो मैंने गलतियाँ की थी वो मैं तुमको सारी बताने वाला हूँ, क्या क्या गलतियाँ तुम्हें नहीं करनी चाहिए जिससे तुम्हारी प्रोग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। मुझे उन सारी मिस्टेक्स का अंदाजा है जो तुम कर सकते हो, चाहे वो बॉक्सिंग टेक्निक की हो चाहे बॉक्सिंग लाइफ से रिलेटेड हो। क्योंकि जैसे मैं तुम्हें बता चुका हूँ मैंने भी घर से स्टार्ट की थी। ऑब्वियस सी बात है तुम यूट्यूब से ही बॉक्सिंग सीख रहे होगे। तुम अगर घर पे बॉक्सिंग सीखना चाहते हो इसकी कोई वजह हो सकती है। हो सकता है तुम्हारे पास कोई ट्रेनिंग सेंटर ना हो सकता है कोई आने जाने में टाइम वेस्ट ना करना चाहता हो, या फिर तुम्हें बिलीव है अच्छे से कि हाँ मैं बॉक्सिंग सीख ही लूँगा घर पे। तुम्हारा कोई भी रीज़न हो सकता है बॉक्सिंग सीखने का। सबसे कॉमन अगर बताऊं तो कितने भी समझदार हो तुम ये मिस्टेक करोगे ही, और जानबूझ के करता है। हर किसी को ये बात पता होती है फिर भी करते हैं, और वो चीज़ होती है छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर देना, बेसिक्स पे अच्छे से ध्यान ना देना। ये तुम्हें हर कोच हर कोई बताएगा कि हाँ भाई सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो फिर आगे बढ़ना, लेकिन नहीं हो पाता क्योंकि तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा तुम पंचेस थ्रो करने से पहले सबसे पहले अपने स्टांस पे ध्यान दो, फुटवर्क पे। बिना फुटवर्क के तुम बॉक्सिंग तो नहीं सीख सकते, बॉक्सिंग सीखना इम्पॉसिबल है। शुरुआत के 2 या 3 दिन तुम्हें सिर्फ फुटवर्क पे फोकस करना है। फुटवर्क और स्टांस पे तुम्हारी बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जानी चाहिए, मसल मेमोरी में आ जाना चाहिए बिल्कुल। कहीं भी तुम खड़े हो तो तुम्हें बस अपने आप स्टांस में आ जाओ, और उसके बाद भी अगले वीक तक तुम्हें लगभग आधा टाइम फुटवर्क को ही देना है। जब तुम आगे चल के एडवांस लेवल पे जाओगे डॉजिंग और पंचेस थ्रो करने में तुम्हें फुटवर्क का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा उस वक्त फुटवर्क सही नहीं होगा तो तुम्हें वापस से सीखना पड़ेगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आगे चल के जब तुम बॉक्सिंग सीख जाओगे एडवांस लेवल पर जाने के लिए, जैसे डॉजिंग और पंचेस और कॉम्बिनेशन थ्रो करने के लिए तुम्हें फुटवर्क का यूज़ करना ही करना पड़ेगा। और अगर तुम्हारा फुटवर्क उस वक्त सही नहीं हुआ तो तुम्हें वापस से बेसिक पे आना ही पड़ेगा। तो तुम्हारी प्रोग्रेस समझ लो रुक जाएगी एक तरीके से, क्योंकि तुम वापस से वो चीज़ सीख रहे हो जो तुम्हें पहले हफ्ते में सीखनी चाहिए, वो तुम जाके आगे चल के सीखोगे 1 साल बाद लगभग। जब तुम फुटवर्क अच्छे से सीख जाओ, तुम्हारी मसल मेमोरी में बैठ जाए, उसके बाद जब तुम पंचेस थ्रो करना सीखो, गार्ड प्रॉपर रहे तुम्हारा शुरुआत में, चिन डाउन रहे, शोल्डर्स लूज रहे, हिप रोटेशन कंप्लीट हो। मुझे पता है तुम में से ज़्यादातर लोग माइक टायसन का पीकाबू और इप्पो का डिम्पसी रोल और फ्लिकर जब देख के आ रहे होगे और आगे ऑब्वियस सी बात है ट्राई भी कर रहे होगे, पर तुम्हें ये बिल्कुल अभी ट्राई नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है उस तरीके से इनका यूज़ नहीं है, उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें कोई भी मूव गलत प्रैक्टिस नहीं करना है, क्योंकि जितना टाइम तुम गलत मूव प्रैक्टिस करने में लगाओगे उससे डबल टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा। क्योंकि सीखने में तो तुमने टाइम वेस्ट किया ही, उसके बाद तुम्हें उसे भुलाने में भी टाइम लगाना पड़ेगा, और उस टाइम में तुम कुछ सीख भी सकते थे, रियल में काम आ सकता था। अगर तुम कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना कि अपनी वीडियोस बनाते रहो अलग अलग एंगल से, और हर एंगल से देखो, एनालाइज करो कि तुम क्या क्या गलतियां कर रहे हो और कैसे बेटर हुआ जा सकता है। तुम वीडियो मुझे ही भेज सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा, ज़्यादा मत भेजना। और अब मैं इस चैनल पे तुम्हें बेसिक से एडवांस लेवल तक बॉक्सिंग की टिप्स दूंगा, सिखाऊंगा बॉक्सिंग, तो तुम मुझसे जुड़ सकते हो। टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे फिट।